नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम बूस्ट 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हम लेकर आए हैं आज रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में समझने वाले हैं और साथ ही उसके लॉजिक को भी समझेंगे। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय नष्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 10 का रिलेशन 99 के साथ है, तो उसी प्रकार 9 का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार इसने 10 को 99 बनाया है उसी प्रकार हम 9 से क्या बनाएंगे। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है। अगर आप कहें यहाँ पे हम 10 में कितना से गुणा कर दे, 10 से गुणा कर दे तो 100 हो जाएगा और इसमें से 1 माइनस करें तो 99 हो जाएगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। उसी प्रकार जब 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और इसमें से 1 माइनस करें तो 89 हो जाएगा। 89 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय भी नष्ट हो जाएगा हमारा। तो इसलिए सही लॉजिक क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही लॉजिक हम आपको आज की वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा इसका सही लॉजिक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 10 से 99 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और 100 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें 9 से क्या बनाना है। तो अब यही लॉजिक हम लगाएंगे किसके साथ, 9 के साथ। तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा और जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 9 का रिलेशन 8 के साथ है, तो उसी प्रकार 16 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो क्या करना है यहाँ पे, अगर हम 9 में से 1 माइनस करते हैं तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 में से 1 माइनस करते हैं तो 15 हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं 15 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 माइनस करने पे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो इसमें हम कोई दूसरा ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगा सकते हैं हम, हमें 9 से 8 बनाना है। तो 9 से 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि अगर हम 9 को पता करें कि कैसे यहाँ से बनाया गया है तो 9 क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब हम पता करेंगे 8 क्या हो सकता है, तो 8 किसका क्यूब हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 माइनस 2 कर दे, 3 माइनस 1 कर दे, क्या कर दे 3 माइनस 1 का क्यूब कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपका, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही 8 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे 16 को पता करेंगे किसका स्क्वायर होता है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब हमने यहाँ पे जो ट्रिक लगाया है हम डायरेक्टली ये कर सकते थे कि यहाँ पे 2 का क्यूब कर सकते थे, किसका 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें यहाँ पर किसका क्यूब करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 माइनस 1 किया था, क्योंकि जिस संख्या का स्क्वायर हो रहा है 9 उसी संख्या में से हमें 1 माइनस करना था। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, तब हम क्या करेंगे 4 में से 1 माइनस करेंगे और उसका क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे। तो 4 में से 1 माइनस करने पे 3 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। और देखिए 27 हमारा कहीं ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 27, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा
क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर पता है आपको तो ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं हम इसका आंसर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया है कि FOX, फॉक्स का मतलब 41, GOAT, गोट का 21। तो उसी प्रकार हमें पूछ रहा है TOMMY यानी टॉमी का मतलब क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि हम ये पता करेंगे कि F अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है और O कितने नंबर पे आता है, फिर X कितने नंबर पे आता है, और इन नंबर में हम कोई रिलेशन ढूंढेंगे जिससे कि हमारा 41 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम ये लॉजिक लगाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा हमारा एग्जाम में और आंसर भी नहीं आएगा। तो देखिए इसमें कोई दूसरा ट्रिक लगाएंगे। देखिए इसमें कितने वर्ड दिया हुआ है, हमारा FOX यानी कि हमारा 3 वर्ड दिया हुआ है। अगर हम इस 3 का क्या कर लें, स्क्वायर कर लें और इसमें कितना प्लस कर दें, 5 प्लस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। देखिए यही 14 हमें यहाँ पे लाना था। क्वेश्चन में 41 दिया है, नहीं यहाँ पे 14 होना चाहिए। क्या होगा, FOX का मतलब 14 ना कि 41 होगा। उसी प्रकार अब देखिए GOAT में कितने वर्ड हमारा दिया हुआ है, तो GOAT में हमारा 4 वर्ड दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे और इसमें भी 5 प्लस कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 में 5 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉजिक काम कर रहा है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि टॉमी में कितने वर्ड है, तो टॉमी में 5 वर्ड है टोटल। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और उसमें हम 5 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि जितने वर्ड दिया गया है उतने वर्ड का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें 5 प्लस करेंगे। इसी प्रकार अगर हम सारे को करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 9, 9 से 17, 17 से 35। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका रिलेशन 139 के साथ होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें 4 से 9 बनाना है तो 4 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा, और उसमें 1 प्लस कर दें तो 9 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब हमें 9 से 17 बनाना है, तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे आपस में। देखिए क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 से और इसमें भी 1 प्लस, तो 9 दूना 18, 18 में से 1 प्लस करें तो 19 हो जाएगा। हमें 17 लाना है, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर हमें 17 से 35 लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 17 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। और हमें लाना 35 है, तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 35 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले 1 प्लस कर रहे हैं, फिर 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 1 प्लस कर रहे हैं, तो अगला हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। और किस में से करेंगे, यानी 35 में हम 2 से गुणा करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो नंबर हमें फाइंड करना था वो आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 69 आ जाएगा। 69 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, 69 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 69 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 13, 138। और 139 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो ये 139 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा सीरीज एकदम परफेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि नेपाल, एशिया और काठमांडू, इन तीनों में हमारा क्या रिलेशन है। तो हमें इसका रिलेशन पता करना है कि नेपाल, एशिया और काठमांडू का रिलेशन क्या होगा। तो आपको पता है कि नेपाल एक क्या है, कंट्री है।
क्या है, कंट्री है, यानी कि हमारा नेपाल एक देश है जो कि हमारा भारत का पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश है। उसी प्रकार अगर हम अगला देखें, एशिया क्या है हमारा, तो एशिया एक हमारा महाद्वीप है जिसमें कि बहुत सारे क्या आते हैं, देश आते हैं महाद्वीप में। उसी प्रकार काठमांडू अगर हम देखें तो काठमांडू क्या है, तो नेपाल की राजधानी है, राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें महाद्वीप सबसे बड़ा होता है, तो ये रहा हमारा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा महाद्वीप सबसे बड़ा होता है, फिर उसमें क्या आ जाएगा, हमारा महाद्वीप के अंदर देश आता है, और फिर देश के अंदर क्या आएगा, उसकी राजधानी आएगी। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो इससे मैच कर रहा है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नेपाल, एशिया और काठमांडू का रिलेशन ऑप्शन नंबर बी वाले डायग्राम से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।